हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनू करियर इंस्टीट्यूट। आज ये हमारी सी लैंग्वेज का सेकंड वीडियो है, जिस वीडियो के अंदर हम हमारे सी का फर्स्ट प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं इंट्रोडक्शन सी लैंग्वेज का कि एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग होती क्या है, प्लस हमने ये भी देख चुके थे कि सी को इन्वेंट किसने की थी, दैट इज़ डेनिस रिट्चे। अगर आप ये वीडियो को नया देख रहे हो तो प्लीज़ आप जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिए ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट एग्जैक्टली क्लियर किया था फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। अब इस वीडियो के अंदर हम हमारे कोड का फर्स्ट प्रोग्राम लिखने जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे सी लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए। अभी हम इस वीडियो के अंदर क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। क्या देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम, मतलब एग्जैक्टली सी प्रोग्राम होती कैसी है। हम ये सब कुछ देखने वाले कि सी प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, हम पूरा का पूरा चीज़ें देखने वाले, एक एक लाइन को हम अंडरस्टैंड करने वाले, सिंबल्स क्या होता है, एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है, वो सब हम देखने वाले हैं। क्लियर है स्टूडेंट? देखते हैं ये वीडियो के बाद हमारे पास क्या क्या आउटकम्स आने वाले हैं। हेडर फाइल्स क्यों हम टॉप पर लिखते हैं, इसको हम बहुत बाद में अभी देख रहे होंगे, थोड़ी देर में देखने वाले हैं। एग्जीक्यूशन हमेशा मेन से ही क्यों स्टार्ट होता है, स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, ब्रेसेस मतलब ये जो हम यूज़ करते हैं ना, ये ब्रेसेस होता है। ब्रेसेस का मतलब क्या होता है, सेमी कॉलन्स क्यों होते हैं, रोल्स ऑफ कमेंट्स, कमेंट का यूज़ क्यों करते हैं, हम रिटर्न जीरो क्यों यूज़ करते हैं, हाउ सोर्स कोड बिकम आउटपुट, कैसे आउटपुट आता है, हम ये वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। एक आइडिया याद रखना है आपको, सिंपल सा आइडिया, बहुत ही ईजी तरीके का, कि सी प्रोग्राम एग्जैक्टली होता क्या है, इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन अ प्रॉपर ऑर्डर सो दैट द कंपाइलर कैन अंडरस्टैंड एंड रन देम। क्या बोला है, सी प्रोग्राम एग्जैक्टली होता क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हमको ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब पहले ये रहेगा फिर ये रहेगा, हम इस तरीके से जो लिखते हैं वो क्या रहेगा हमारा सी प्रोग्राम। एक इंस्ट्रक्शन रहेगा, एक फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा कि हम कैसे लिखते हैं सीखो। पहले एग्जैक्टली हेडर फाइल आना चाहिए, उसके बाद मेन फंक्शन आना चाहिए, ये सब क्या एक ऑर्डर है, वही हम देखने वाले हैं हमारी इस वीडियो के अंदर। एक बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले हमारे सी लैंग्वेज का। याद रखना है हमारी सी लैंग्वेज को लिखने के लिए, सी का हमारा फर्स्ट कोड लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हेडर फाइल। सबसे पहले टॉप पर क्या होना चाहिए, एक हेडर फाइल ही होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए हमारा मेन फंक्शन, मतलब हमारा एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, मेन फंक्शन। ये ऑर्डर आपको याद रखना है स्टूडेंट। सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, एक हेडर फाइल होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, एक मेन फंक्शन कंपलसरी। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देख चुके थे सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला है कि आप मुझे दो नंबर का एडिशन करके दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, 2+2 क्या होता है 4, आप उसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिख रहे होंगे आप उसको, 2+2 = 4। मैंने ऐड बोला तो आपने ऑटोमेटिक क्या यूज़ किया, एक ऐड ऑपरेटर यूज़ किया, जिसके क्या बोल रहे हैं आप कि मैंने 2+2 किया तो आंसर क्या आया 4। तो ये एक लिखने का तरीका होता है, एक सिंटैक्स होता है कि हमने ऐड ऑपरेटर, मतलब हमने प्लस का यूज़ करके हमने 2+2 कर दिखाया। हमारी सी लैंग्वेज को लिखने का भी एक सिंटैक्स होता है, वो सिंटैक्स कुछ ये होता है। सिंटैक्स में सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या होता है, एक हेडर फाइल होता है। हेडर फाइल हम देख चुके हैं। उस हेडर के फाइल के बाद हमारे पास सेकेंड चीज़ जो होनी चाहिए वो मेन फंक्शन कंपलसरी होनी चाहिए। पहले आप एक हेडर फाइल लिख रहे होगे, फिर आप क्या लिखोगे, एक मेन फंक्शन लिख रहे होगे, फिर आप प्रोग्राम बॉडी लिखोगे, दैट इज आपको जो भी लिखना वो स्टेटमेंट करली ब्रेसेस के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट? सबसे पहले क्या रहना चाहिए हमारा, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, एक हेडर फाइल होना चाहिए। फिर से हम रिवाइज करते हैं, सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, एक हेडर फाइल। हेडर फाइल को लिखते कैसे, #include stdio.h, ये क्या है, हमारा एक हेडर फाइल है। क्या ये हमारा एक हेडर फाइल। उसके बाद हमारे पास एक मेन फंक्शन होना चाहिए, ये हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन क्या होना चाहिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट। जैसे आप देखते हो आप जब शुरुआत करते हो घर से कॉलेज जाने के लिए, तो शुरुआत क्या होता है, आपका घर होता है, या हॉस्टल ले लो या आपका रूम ले लो, तो वहाँ से आप स्टार्ट करते हो। उसी तरीके से जब हमको हमारा सी कोड लिखना होता है तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, हमेशा मेन से। मेन एक फंक्शन है, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे फंक्शन को। मेन क्या एक हमारा फंक्शन है जहाँ से क्या होता है, हमारे कोड लिखने की शुरुआत होती है। तो सी लिखने के लिए सबसे पहले एक हेडर फाइल होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, एक मेन फंक्शन होना चाहिए, उसके बाद होती है प्रोग्राम बॉडी। मतलब ये जो करली ब्रेसेस आपको दिख रहा है, लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग्स सो यू कैन क्लियरली विजिबल। जो यहाँ पर हमारा करली ब्रेसेस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी चीज़ें हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट बॉडी। मतलब ये जो भी आपने कोड लिखा है वो आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा होगा, बस क्या आ रहा होगा, ये जो करली ब्रेसेस के अंदर आपने लिखा है सिर्फ वही आ रहा होगा आपके आउटपुट के अंदर। इसको हम बाद में रन करके भी देखने वाले हैं। एक सी प्रोग्राम का टेम्पलेट देख लेते हैं बहुत ईजी तरीके से। क्लियर है स्टूडेंट? हेडर सेक्शन,
हेडर सेक्शन करता क्या एग्जैक्टली हमने देखा, सबसे पहले हमारा हेडर फाइल होता है, उस हेडर फाइल के सेक्शन को, जो ये हमारा हेडर फाइल लिखने का, उसको हम क्या बोलते हैं, हेडर सेक्शन। क्या बोलते हैं, हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन क्या करता है, हम आगे चल के देखने वाले कि कैसे प्रिंट होता है, स्टेटमेंट कैसे क्या होता है, वो सब जो हो रहा है, प्रिंट एफ हम यूज़ करेंगे, स्कैनफ हम यूज़ करेंगे, और भी बहुत सारे फंक्शंस हम यूज़ करेंगे, वो सब क्या होती है, हमारी हेडर फाइल के अंदर होती है। जैसे आप स्कूल में एंट्री करते हो तो स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, पहले उनके लाइब्रेरी में लिख के होता है कि आपको ये यूनिफॉर्म पहनना है, आइडेंटिटी कार्ड पहनना है, प्लस आपका ये जो ERP नंबर ये यही रहेगा, आपका रोल नंबर रहेगा। तो क्या करते हैं, वो आप एक अपनी लाइब्रेरी बनाकर रखते हैं। सिमिलरली हमारे सी लैंग्वेज को लिखने के लिए हमारे पास एक हेडर फाइल होती है, एक ऐसी फाइल होती है जो हेड में लिखा जाता है, और उस फाइल के अंदर क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, पूरी लाइब्रेरी बताता है कि यूज़ क्या करना है, मतलब जो प्रिंट एफ स्कैन एफ जो यूज़ कर रहे हैं वो सब क्या होता है, हमारे लाइब्रेरी के अंदर होता है। वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड मतलब वो पहले से ही स्टोर्ड है हमारी लाइब्रेरी के अंदर। हम आगे चल के जो भी कोड लिखेंगे, हम जो रिटर्न 0 लिखेंगे, जो मेन लिखेगा, ये एरर नहीं देगा। इसके अलावा आप कुछ भी लिखोगे तो ये क्या करेगा, हमको एरर देगा। तो ये जो चीज़ें होती है, ये क्या होती है, पहले से हमारे हेडर फाइल के अंदर डिफाइन होती है, मतलब उसको हमें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये सब कुछ क्या होगा, पहले से ही डिफाइन होगा। तो हेडर फाइल क्या होती है, हेडर फाइल एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर हमारी सी के जितने भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइन होती है। प्री डिफाइन इन द सेंस कि पहले से डिफाइन होती है, उसको हमको ज़्यादा एफर्ट्स दे के लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक के? नेक्स्ट देखते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन मतलब कौन सा सेक्शन, मेन सेक्शन मतलब ये वाला सेक्शन, ठीक है। ये जो पार्ट है ये क्या हमारा एक मेन सेक्शन है। क्या स्टूडेंट, ये हमारा एक मेन फंक्शन है। क्लियर है स्टूडेंट आपको? मेन फंक्शन मतलब कौन था हमारा, ये वाला पार्ट। मेन फंक्शन क्या करता है, हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। जितना भी हम लिखने की शुरुआत करेंगे, जो भी हमारा एग्जीक्यूट होगा, जो प्रोग्राम में आउटपुट आएगा, हम आउटपुट भी करके देख रहे होंगे विद अवर VS कोड, पर अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा मेन फंक्शन है, यहीं से हमारे प्रोग्राम लिखने की शुरुआत होती है। कंपाइलर क्या करता है, यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। पहले वो देखता है कि आपने मेन फंक्शन लिखा है क्या, अगर आपने मेन फंक्शन लिखा है तो हाँ ठीक है, वो कोड लिखना स्टार्ट कर देगा, मतलब वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा कि आपका एक एक लाइन चेक करते रहेगा और एग्जीक्यूट स्टार्ट कर देगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। तो ये कहाँ से होगा, मेन फंक्शन से। लिखते कैसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे वहाँ पर उसको, सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लिखेंगे इंट। इंट मतलब एक डेटा टाइप है, डेटा टाइप को हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले हम एक डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को हमेशा MAIN मेन लिखना होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस लिख के स्टार्ट करना होता है कर्ली ब्रेसेस से। ये जो हम देख रहे हैं ना बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा, कर्ली ब्रेसेस पे एंड होगा। जो भी आपको कोड लिखना होगा आप वो कहाँ लिखेंगे, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर। क्या लिखेंगे, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर। आई होप सो क्लियर है स्टूडेंट आपको। एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं इतना पार्ट को। लेट मी इरेज ऑल ऑफ दिस थिंग्स। क्या देखेंगे अभी हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन क्या करता था, आपने जो कोड लिखने शुरुआत की है, आप जो लिखने वाले हो, आगे चल के जो फंक्शन यूज़ करने वाले वो ऑलरेडी प्री डिफाइन है हमारे लाइब्रेरी के अंदर, दैट इज हेडर फाइल के अंदर। फिर हमने क्या देखा, मेन सेक्शन। जब हमारा कंपाइलर के बारे में हम देख चुके हैं हमारे पहले वाली वीडियो के अंदर, तो आप पहले जाके वो देखिए, फिर ये देखिए, आपको ऑटोमेटिक सब समझ में आएंगे कि कंपाइलर एक्जैक्टली होता क्या है। हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो हमारा कंपाइलर है, हमने क्या देखा, हमारा जो यहाँ पर कंपाइलर है वो कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, मेन फंक्शन से। पहले वो हेडर सेक्शन देखेगा क्या हेडर फाइल प्रॉपर इंपोर्ट हुई है, वो होने के बाद वो सेकेंडली क्या देखेगा, मेन फंक्शन। क्या आपने मेन फंक्शन लिखा है क्या, क्योंकि वो जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने वाला होता है वो कहाँ से होता है, एग्जीक्यूशन मतलब आउटपुट देने का तरीका। वो क्या करता है, कंपाइलर एक साथ पूरे कोड को एग्जीक्यूट करता है, तो एग्जीक्यूट मतलब आउटपुट देना, तो वो आउटपुट देने की शुरुआत करता है मेन फंक्शन से। वो पहले देखेगा क्या मेन फंक्शन में सब कुछ सही लिखा है, अगर लिखा है तो वो वहाँ से देखेगा। उसके बाद क्या करेगा, सेकेंडली क्या देखेगा, वो कर्ली ब्रेसेस देखेगा कि मेन फंक्शन लिखने के बाद बराबर कर्ली ब्रेसेस यूज़ हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो वो एरर दे देगा, हम वो भी देख रहे होंगे थोड़ी देर में। बॉडी सेक्शन, बॉडी सेक्शन मतलब ये जो कर्ली ब्रेसेस से शुरुआत है और उसके एंड तक के जो भी आप इसके बीच में लिखोगे वो सब क्या रहेगा आपका, कर्ली ब्रेसेस। मतलब कर्ली ब्रेसेस के बीच में आपने जितना भी पार्ट लिखा है वो सब क्या रहता है, बॉडी सेक्शन। क्या क्या लिख सकते हैं हम, वेरिएबल्स लिख सकते हैं, इनपुट लिख सकते हैं, आउटपुट लिख सकते हैं और हमारा लॉजिक भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, हम क्या बोलते हैं वहाँ पर कि जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है, मतलब हमारा जो स्टेटस है वो क्या हो रहा है, 0 एरर के साथ
क्या हो रहा है, रन हो रहा है। रिटर्न जीरो, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, रिटर्न जीरो, मतलब जो भी मैंने कोड लिखा है वो जीरो एरर के साथ क्या हो जाए, रन हो जाए। ये मैं उसका बोलने का मतलब होता है कि हमने जितना भी कोड लिखा है वो जीरो एरर के साथ क्या हो जाए, रन हो जाए। वो मुझे एरर कुछ भी ना, एरर मतलब मिस्टेक, हमने अगर कुछ भी इंडेंटेशन या फिर हमने सिंटैक्स हटा दिया, इंडेंटेशन हम पाइथन में पढ़ रहे होंगे, अगर हमने सिंटैक्स थोड़ा भी हटा दिया, लेट सपोज मैंने कर्ली ब्रेसेस मिस कर दिया, तो वो कर्ली ब्रेसेस के जगह वहाँ पे क्या आएगा, एरर देगा। एरर भी मैं आपको शो करती हूँ अभी। तो वो क्या होगा हमारा, हम क्या बोल रहे हैं, हमने जितना भी कोड लिखा है वो क्या हो, जीरो एरर के साथ रन हो जाए। अब इसका हम एक कोड लिख कर देखते हैं हमारे VS कोड के अंदर। क्लियर है स्टूडेंट, आपका सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक VS कोड इंस्टॉल चाहिए। याद रखना VS कोड हमने पहले हमारे वीडियो के अंदर देख चुका है कि हमें क्या चाहिए, VS कोड चाहिए। VS कोड मतलब विजुअल स्टूडियो कोड, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमारा पूरा का पूरा कोड लिखने वाले हैं। तो ये हमारे कुछ आपको दिख रही होगी बॉयलर प्लेट, ये हमारी क्या है कि हमारे कोड लिखने का फाइल है जहाँ पे हम कोड लिखने वाले हैं, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, एक हेडर फाइल। क्या लिखना होता है, हेडर फाइल। तो क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड। क्या लिख रहे होंगे आप, हैश इंक्लूड। ये जो रेड लाइन आ रही है ना, इसको हम बोलते हैं एरर देना। क्या बोलते हैं इसको हम, एरर देना। तो हैश इंक्लूड हमने क्या लिखा, उसके बाद stdio.h। क्या लिखेंगे हम, stdio.h। जब आपने हैश इंक्लूड लिखा तो देख रहे होंगे आप क्या आ रहा है, वहाँ पे रेड लाइन आ रही थी। क्या आ रही थी वहाँ पे, रेड लाइन। पर जैसे ही मैंने stdio.h लिखा तो वो रेड लाइन क्या हो गई, हट गया। मैं अगर यहाँ से ये एंगुलर ब्रैकेट भी हटाती तो ये क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एंगुलर ब्रैकेट आप देख रहे होंगे आपके कीबोर्ड में दिख रहा होगा आपको, वो कैसे प्रेस होता है, शिफ्ट के बाद। मैंने यहाँ पे स्पेस दिया, इसलिए क्या दिया उसने, एरर दिया। यहाँ से स्पेस जैसे ही हटाया मैंने, वहाँ से क्या हुआ, एरर भी हट गया। उसके बाद हमने देखा एक मेन फंक्शन होता है, तो इंट मेन फंक्शन। क्या लिखेंगे आप, इंट मेन, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। देखिए आपके इसमें आ गया, VS कोड आप यूज़ कर रहे होगे तो आपके इसमें कुछ इस तरीके से पहले से ही दे रहा होगा टेक्स्ट फाइल। यही बहुत अच्छा चीज़ होता है। VS कोड जो होता है ना, वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट हमें फ्रीली देता है। तो VS कोड में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें उसके पास होती है, तो वो बहुत हेल्प करता है हमें लिखने के लिए। इसलिए बड़े बड़े कोडर भी VS कोड ही यूज़ करते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू कैन ऑल्सो यूज़ दी VS कोड फॉर दी राइटिंग दिस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो क्या है हमारा, कि हम जीरो एरर के साथ क्या कर दें, हमारे कोड को रन कर दें। सो ये जो हमारा लिखने का है, ये हमारा क्या है, एक बेसिक सिंटैक्स है। आप देख रहे हो ये सब क्या हमारा एक बेसिक सिंटैक्स है। हैश इंक्लूड पहले हमारी क्या रहेगी, हेडर फाइल रहेगी, फिर हमारा क्या रहेगा, एक मेन फंक्शन। ये कर्ली ब्रेसेस से, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो क्या रहेगा, हमारा बॉडी फंक्शन, दैट इज हमारा प्रिंट वाला स्टेटमेंट। मैं जितना भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखूँगी सिर्फ वही आएगा। जितना भी मैंने अभी लिखा है, ये लिखने का तरीका है, ये आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं देगा। मतलब ये रन में जब आप रन करोगे तो आपको कुछ भी नहीं दे रहा होगा आउटपुट में, क्योंकि इसमें हमने कुछ लिखा ही नहीं है। और जब हम लिखेंगे नेक्स्ट, हमारा जो प्रिंटफ फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो हम लिखेंगे सिर्फ वही प्रिंट करके देगा। तो ये क्या याद रखना है आपको, कि ये क्या हमारा एक बेसिक सा सिंटैक्स है, लिखने का तरीका है। क्लियर है स्टूडेंट। सो अभी हम आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला, दैट इज हेडर फाइल। अब हम देख रहे होंगे कि हमारे हेडर फाइल के अंदर क्या देख रहे हैं अभी हम, कि हमारा जो हेडर फाइल है, हमारे हेडर फाइल के अंदर क्या क्या पार्ट आने वाला है। हेडर फाइल्स मतलब अभी हम देख चुके हैं हेडर फाइल का मतलब। हेडर फाइल के अंदर हमने एक लाइब्रेरी यूज़ की, stdio.h। क्या है ये stdio.h, प्रिंटफ और स्कैनफ को लिखने के लिए आपको हेल्प करता है। मतलब आप ये std का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, दैट इज हेडर। क्या होता है स्टैंडर्ड, std का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, दैट इज डॉट हेडर। क्लियर है स्टूडेंट आपको, ये होता है इसका पूरा मतलब stdio.h का। ये क्या करता है, हमें सपोर्ट करता है प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज़ करने के लिए। प्रिंटफ स्कैनफ अभी हम थोड़ी देर में देख रहे होंगे। तो ये चीज़ें होती है हमारे stdio.h के लिए। तो ये एक हेडर फाइल है। हेडर फाइल कौन सी है, सिर्फ ये stdio.h है, ये है हमारी हेडर फाइल। इसको हमने हैश इंक्लूड किया। ये हैश सिंबल क्यों यूज़ करते हैं, कि हम क्या बोल रहे हैं, इंक्लूड करो, ये जो हेडर फाइल है इसी को इंक्लूड करो। मतलब जितने भी चीज़ें हैं आपकी जो लाइब्रेरी की है, वो सब कहाँ है, stdio.h के अंदर। इसलिए आपको सबसे पहले इंक्लूड करना है आपकी हेडर फाइल को। आप जो stdio.h जो हेडर फाइल है उसको सबसे पहले इंक्लूड करो। हैश सिंबल इसलिए यूज़ किया क्योंकि उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ लिख रहे होते हैं। हैश वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज है, बहुत सारे फंक्शंस है। क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट देखते हैं math.h। ये math.h क्या करता है, आपको मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। जैसे ये स्क्वायर रूट, मुझे अगर पता करना हो कि √4 का आंसर क्या है, क्या आंसर है इसका, 2 आंसर है। तो ये फंक्शन सपोर्ट करने वाला क्या है, हमारे पास स्क्वायर रूट है। इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, math.h। जब अगर मुझे क्या यूज़ करना हो, स्ट्रिंग की लेंथ पता करना हो, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे आगे की वीडियोज़ के अंदर, तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, string.h। तो अभी हमने 3 हेडर फाइल देखा है, stdio.h, math.h और string.h। ये चीज़ें क्या है, हमारी हेडर फाइल्स है जो हम
डेस्कटॉप सेक्शन में इंपोर्ट करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तब जाके हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फाइल हम लिख सकते हैं. विदाउट stdio.h द कंपाइलर मे नॉट अंडरस्टैंड printf एंड scanf प्रॉपरली. अगर आप stdio.h नहीं लिखोगे तो ना तो कंपाइलर आपका printf समझेगा, ना तो कंपाइलर आपका scanf समझेगा. क्लियर है स्टूडेंट. नेक्स्ट आगे देखते हैं हम हमारा मेन फंक्शन की. मेन फंक्शन के अंदर होता क्या है. मेन फंक्शन क्या होता है, एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव अ मेन प्रोग्राम. मेन फंक्शन दैट इज जितना भी आप सी का कोड लिखना चाहोगे सब में सबसे पहले क्या रहेगा, आपका मेन फंक्शन रहेगा. एग्जीक्यूशन हमेशा स्टार्ट किससे होगा, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनसाइड अ मेन. सबसे पहले क्या बोला है, हमेशा एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, जो मेन फंक्शन के अंदर लिखा होगा. इंट मीन्स मेन रिटर्न द इंटीजर वैल्यू. इंट का हम देखेंगे डेटा टाइप के अंदर. तो इंट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू. क्यों, हम क्या लिखते हैं, रिटर्न, क्या लिखते हैं, रिटर्न जीरो. तो ये जीरो क्या है, ये क्या है, हमारा एक इंटीजर है. जीरो क्या हमारा एक इंटीजर है. तो हम क्या बोल रहे हैं कि क्या हो, एक इंट वैल्यू रिटर्न हो. मीन्स जीरो एरर के साथ कोड रन हो जाए तो इंट वैल्यू रिटर्न हो. क्लियर है. पैरेंथेसिस मतलब मेन फंक्शन है. ये मेन क्या है, हमारा एक फंक्शन है. हम जब फंक्शन की वीडियो देखेंगे तब उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे. जब कभी भी हमें कोई फंक्शन यूज़ करना होता है हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस. इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, मेन क्या है, एक फंक्शन है, इसलिए हम वहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पैरेंथेसिस. क्लियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्या. रिमेंबर दैट कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम बट एक्चुअल रनिंग स्टार्ट फ्रॉम अ मेन. क्या बोला है यहाँ पे कि कंपाइलर जो होता है वो क्या करेगा, पूरा का पूरा प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, बट स्टार्ट कहाँ से करता है, मेन फंक्शन से. कहाँ से स्टार्ट करता है, मेन फंक्शन से. अब ये कुछ प्रोग्राम की बॉडी है. प्रोग्राम बॉडी मतलब लिखते कैसे हम, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर से कर्ली ब्रेसेस के बाहर तक का. सबसे पहले तो आपका क्या होगा, डिक्लेरेशन. क्या होगा, सबसे पहले एक डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन में क्या देखोगे, ये हम बाद में वेरिएबल वाले वीडियो के अंदर देख रहे हैं, दैट इज नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख रहे होंगे कि क्या है हमारा इंटेज क्या. तो ये डिक्लेयर करना होता है कि आप क्या कर रहे हो, अभी एक एज यूज़ कर रही है, वो हम और डिटेल में पढ़ेंगे. इनपुट स्टेटमेंट और आउटपुट स्टेटमेंट, इसका मैं आपको थोड़ा सा भी कर दिखाती हूँ स्टूडेंट्स. ठीक है, हम देख रहे होंगे यहाँ पर, अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट देना. हम एक छोटा सा कोड लिख कर देखते हैं. ठीक है, प्रिंटफ के अंदर मैं लिख रही हूँ हेलो वर्ल्ड. ठीक है, हेलो वर्ल्ड. लास्ट में स्टेटमेंट क्या है, ये अभी के लिए थोड़ा सा इग्नोर करना है, हम बाद में और देखेंगे हेलो वर्ल्ड क्या है, ये प्रिंटफ क्या है. क्लियर है स्टूडेंट, बस अभी के लिए देखना है कि आउटपुट कैसा आता है. ये जो हमारी फाइल है इसको रन करने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको रन करने के लिए आपको आपका टर्मिनल ओपन करना है. टर्मिनल कैसे ओपन करना है आपको, यहाँ पर आप टर्मिनल पर जाइए, टर्मिनल के अंदर न्यू टर्मिनल ओपन करिए. टर्मिनल ओपन हो गया, या तो आप चाहो तो कंट्रोल प्लस ये एस्केप के नीचे का जो सिंपल है बैकटिक का, आप वो भी यूज़ कर सकते तो हो जाएगा उससे. अभी इसको रन करना है, मतलब पहले कंपाइल करना. याद रखना है हम क्या यूज़ करें, कंपाइलर यूज़ करें. तो कंपाइलर क्या करता है, सबसे पहले फाइल को कंपाइल करता है, उसके बाद एग्जीक्यूट करता है. तो कंपाइल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, GCC, दैट इज MinGW. हम जो यूज़ कर रहे हैं कंपाइलर, उसका कमांड यूज़ कर रहे हैं GCC./ क्या है हमारी फाइल का नाम, hello.c. आप टैब दबाओगे मतलब आप क्या करोगे, सिंपली ./ लिखो, टैब दबाओ. यहाँ पे जितनी भी फाइल है, हमारे पास सिर्फ hello.c है, तो यहाँ पर क्या हो गई, फाइल का नाम आ गया hello.c. आप एंटर करो, क्या हो गई फाइल, क्या हो गई हमारी, कंपाइल हो गई. अगर इसने कोई एरर नहीं दिया, मतलब आपके कोड में कोई एरर नहीं है, तो फाइल क्या हो गई, जीरो एरर के साथ कंपाइल हो गए. अगर एरर आया तो फिर कोई मतलब नहीं, आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका कोड में कहाँ गलती है. जैसे कि आपने यहाँ पर अगर ये नहीं लिखा हो, ये कोलन नहीं लिखा हो, फिर से आप फाइल को कंपाइल करो. पहले उसने आपको रेड लाइन दे दिया है कि आपके कोड में एरर है, बट स्टिल अगर हम उसको कंपाइल करते हैं तो आपके पास क्या आ गया, एरर आ गया कि आपको क्या चाहिए, एक टर्मिनेटर चाहिए रिटर्न के पहले. तो यहाँ पे आपको ये लगाना ज़रूर भूलना नहीं है. और फिर नेक्स्ट आप फिर से करो, फिर से आपको फाइल कंपाइल करनी पड़ेगी. याद रखना स्टूडेंट, फाइल को हर बार कंपाइल करनी होती है. अगर आपने सिंपल से सिंपल चेंजेस ही क्यों ना कर रहे, आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल को कंपाइल करना होगा. एक चीज़ और, अगर आप VS कोड नया नया आपने इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे फाइल के आपको यहाँ पे जो .c के बाद एक ऐसा डॉट का सिंबल आ रहा होगा, मीन्स ऐसा बिंदु आ रहा होगा. वो क्यों है, क्योंकि आपकी फाइल सेव नहीं है. अभी मेरे इसमें ऑटो सेव ऑन है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है वो, पर ऐसा अगर आ रहा होगा आपके इसमें तो आपको बार बार क्या करना है, Ctrl+S करना है. क्या प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ S प्रेस करना है. मतलब आप क्या कर रहे हो, फाइल को सेव कर रहे हो. अदरवाइज आप जाके ये फाइल के ऑप्शन में यहाँ पर ऑटो सेव है, मेरा ऑटो सेव ऑन है इसलिए यहाँ पर राइट क्लिक आया, तो आप क्या कर सकते हो, ऑटो सेव को क्लिक करिए, बार बार वो बिंदु नहीं आएगा, फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी. या तो Ctrl+S करिए, फिर आप रन करिए. यहाँ पे जो वो जो बिंदु आ रहा है वो आना नहीं चाहिए. अगर वो आया है तो मतलब कोई ना कोई गलत है, मतलब फाइल सेव नहीं, और फाइल सेव नहीं है तो वो एरर देगा, मीन्स आउटपुट नहीं देगा. अब ये hello.c आपने जैसे किया,
क्या हो गया, हमारा कोड रन हो गया। दैट इज सी लैंग्वेज प्लेलिस्ट के अंदर जो हमारी फाइल थी वो क्या हो गई, 0 एरर के साथ कंपाइल हो गई। ./a टैब दबा दो आप, फिर से देखते हैं इसको हमने क्या किया। ./a के साथ आप टैब दबा दो, दैट इज exe लिखते हो तो भी चलेगा। आप exe मतलब एग्जीक्यूट, क्या कमांड है हमारे पास रन करने के लिए, ./a.execute दैट इज exe। क्या लिखना है आपको, ./a.exe लिखोगे आप तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, रन करेगी। दैट इज आपको क्या आउटपुट में आया, हेलो वर्ल्ड आपके पास आउटपुट में आ गया, क्योंकि आपने क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड। तो जो हमने यहाँ पे printf यूज करा, आप ध्यान से देखिए, हमने जो भी ऊपर लिखा मेन फंक्शन सबको, वो कहीं पर भी उसने क्या किया, एरर दिया क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी उसने आउटपुट दिया क्या आपको, नहीं, सिर्फ क्या दिया आउटपुट में आपको, सिर्फ इसने दिया, सिर्फ आपको ये जो आपने स्ट्रिंग जो डबल कोट्स के अंदर जो आपने लिखा है सिर्फ वही आपके टर्मिनल पे प्रिंट हुआ, बाकी कुछ प्रिंट हुआ क्या, नहीं। यही हमारे कोड का मैजिक है, यही बॉडी स्टेटमेंट कहता है कि जो कोड आप करली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे सिर्फ वही आपको क्या करेगा, रन करके देगा, उसकी जगह और कुछ भी रन करके नहीं देगा। मतलब ये जो printf है, ये जो printf हमने यूज किया है, ये किसके अंदर हमारा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट h के अंदर, मीन्स ये हेडर फाइल के अंदर ये जो printf है हमारा, ये हमारा वहाँ पर यूज हुआ है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा आपको स्टूडेंट। अगर यहाँ पे कुछ एरर आ रहा होगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, या फिर जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही क्योंकि हम यूट्यूब वीडियोस के अंदर देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली उस कोड को आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको आप चाहो तो ChatGPT पे डाल दीजिए, आपको तुरंतली वो एरर दे देगा कि आपका एरर कहाँ पर है, तो आपका कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर बीच में कहीं एरर आ रहा होगा साथ साथ में, तो आप पहले पूरी वीडियो देख लीजिए, या आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका एग्जीक्यूट मतलब आपका एरर का सॉल्व करके दिखाऊंगी प्रॉब्लम। ये जो चीज़ें आ रही थी वो क्या थी, हमारी एरर थी। अगर आप रिटर्न 0, एक चीज़ याद रखना, अगर आप रिटर्न 0 नहीं लिखोगे तो भी वो क्या कोड क्या देगा, एरर नहीं देगा। देखो आप यहाँ पे फिर से इसको एग्जीक्यूट करो, दिया उसने कुछ एरर दिया, फाइल को पहले कंपाइल करो फिर रन करो, कुछ की दिया कि उसने एरर नहीं। तो रिटर्न 0 जो होता है वो एक अच्छे कोडर की पहचान होती है कि हमने क्या किया, वहाँ पे कोड लिखा है, बाकी कुछ उसका मीनिंग नहीं होता है। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक क्या आपको? अभी यहाँ पर अगर आपको क्लियर हो तो अब हम आगे देखते हैं। अब हमने क्या देखा यहाँ पर कि ये जो हमारी बॉडी है प्रोग्राम बॉडी, उसके अंदर हमने क्या देखा, जो भी चीज़ें हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज़ क्या होता है, आउटपुट के अंदर आ जाता है। अभी ये आपको ये कोड के ऊपर ध्यान नहीं देना इतना, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिटेल में पढ़ रहे होंगे, तो अभी के लिए फिलहाल इसको इग्नोर करना है। बस आपको याद रखना है कि हमने आउटपुट के लिए क्या यूज़ किया था, printf। हमारे पास दो चीज़ें होती है, इनपुट होता है और आउटपुट होता है। इनपुट मतलब यूज़र से लेना, आउटपुट मतलब यूज़र को देना। तो हमने क्या किया, आउटपुट फंक्शन यूज़ किया। अभी हमने क्या यूज़ किया, सिर्फ printf यूज़ किया। स्कैनफ हम यूज़ करने के, स्कैनफ भी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ हमारा printf देख रहे होंगे। ये मैंने आपको एक आइडिया हो जाए इसलिए इसके अंदर स्लाइड के अंदर ऐड किया हमने, अदरवाइज कोई मेन मोटिव नहीं था इस वीडियो के अंदर आपको कंफ्यूज करने का। इस वीडियो के अंदर हमारा मेन मोटिव है कि आप क्या कर सके, आपको एग्जीक्यूशन समझ सके, आप क्या कर सके, सिंटैक्स लिख सके, कोड लिख सके, आप आपका प्रोग्राम लिखना चालू कर सके। बाकी चीज़ें तो हम आगे आगे की वीडियो अंदर देखते रहेंगे, शॉर्ट में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो क्लियर है स्टूडेंट अभी तक के आपको यहाँ पे जो भी जितना भी हमने पढ़ा। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कमेंट इन सी। अब हम क्या देखने वाले कि कमेंट एग्जैक्टली होता क्या है हमारे सी लैंग्वेज के अंदर। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट एक ऐसा पार्ट होता है जो सिर्फ हमारे हम जो प्रोग्राम लिखते हैं सिर्फ उन्हें दिखता है, मीन्स सिर्फ कोडर को दिखता है, सामने वाले को नहीं दिखता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे कोड के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ये मेरा क्या है, एक हेडर सेक्शन है। मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर क्या करूँगी, इंपोर्ट करूँगी, दिस इज माई हेडर सेक्शन। क्लियर है? मैं जब इस फाइल को फिर से कंपाइल करती हूँ, ये आप सोच रहे होगे कि इतना जल्दी कैसे आ रहा है मेरे उसमें, तो आपके इसमें एक बार आपने फाइल का कमांड लिख दिया है ना, तो आपके इसमें एक अपर डिपर एरो आ रहा होगा, अप डाउन वाला। तो अपर वाला अगर आप दबाओगे तो जितने वाली अभी तक के ये नोड APS मीन्स अभी यूज़ किया है इस वजह से, तो आप जितने अभी तक के यूज़ किए होंगे कमांड वो सब क्या होता है, आ जाता है उसके साथ। तो gcc./hi.c जो था हमारा, ये हमारा कोड नहीं है, हमारा कोड क्या था, हमारा gcc hello.c था। तो आप ऊपर वाला एरो दबाओगे तो जितने बार आपने जो जो कमांड यूज़ किया वो आ जाएगा। तो यहाँ पर किया हमने, उसके बाद फिर से वही दबाइए एग्जीक्यूट वाला, तो क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड का कोड आया। ध्यान से देखिए, क्या हमारे पास ये वाला पार्ट आया है क्या आउटपुट में? बिल्कुल नहीं आया। ये वाला हमारे कोड में आउटपुट में कुछ भी नहीं आया है। यहाँ पर हमारे पास क्या आया है, सिर्फ हमारे पास आया है कि जो हमारा काम था सिर्फ वही लिख कर आया। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, section will get removed from here, so sorry for that।
ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पर कि ये जो पार्ट है दिस इज माय हेडर सेक्शन, वो आउटपुट में आया ही नहीं बिल्कुल। क्या आया आउटपुट में? सिर्फ यही कोड आया। ये होता है कमेंट। कमेंट का मतलब क्या होता है? कोड में कुछ ऐसी चीज़ें लिखना जो हम खुद के अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं। जैसे आप देखते हैं आपके लाइफ में आप हेडिंग डालते हो कि ये मेरा चैप्टर नंबर 1 है, ये मेरा चैप्टर नंबर 2 है, उसी तरीके से हमारे कोड के अंदर हम हेडिंग डालने के लिए अभी हमने एक छोटा सा कोड पढ़ा। जैसे जैसे आप बढ़ोगे, इंडस्ट्री में आप आओगे, आपको कम से कम थाउजेंड्स ऑफ लाइन कोड लिखना होता है। तब क्या करते हैं? ये कमेंट यूज़ करना पड़ता है हमें। फॉर ये कमेंट क्यों यूज़ करते हैं हम? ये कमेंट तब यूज़ कर रहे होते हैं हेडिंग्स देने के लिए होंगे कि मेरा ये वाला क्या है, हेडर सेक्शन का पार्ट है, ये मेरा क्या है, बॉडी सेक्शन का पार्ट है, या फिर आगे आगे ये हमारा एडिशन का कोड है, ये हमारा फंक्शन का कोड है। अलग अलग तरीके से हम कोड को लिख रहे होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ तक कि जैसे अगर हमारा क्लियर हुआ तो हम आगे देखते हैं। अब ये जो कमेंट्स है, कमेंट हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और क्या होता है एक हमारा मल्टी लाइन कमेंट। एक ही लाइन में अगर हमें लिखना हो तो हम यूज़ करेंगे स्लैश स्लैश। क्या यूज़ किया आपने? शिफ्ट के साथ आप आपका क्वेश्चन मार्क दबाओगे तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा वो स्लैश, आपके कीबोर्ड में अवेलेबल है। तो आप स्लैश स्लैश दबाओगे, आपके पास ऑटोमेटिक क्या आ रहा होगा? स्लैश में लिख करोगे तो उसका कलर एक अलग ही तरीके से आ जाता है, तो वो कमेंट होता है। पर मुझे एक साथ मल्टीपल लाइन अगर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी? पहले स्लैश स्टार, एक लाइन लिखा मैंने, नेक्स्ट एंटर करो, दूसरी लाइन लिखो, क्या फिर एंटर करो, तीसरी लाइन लिखोगे, फिर चौथी लाइन लिखोगे, बाद में आप स्टार करके स्लैश लिखोगे। मतलब ये जितना भी पार्ट आपने लिखा वो कोड में एरर नहीं देगा, वो आउटपुट नहीं देगा। वो चीज़ें क्या करेगा? कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा, क्योंकि कंपाइलर को पता होता है कि वो क्या होता है, एक कमेंट पार्ट होता है। तो कंपाइलर क्या करता है? उस चीज़ को इग्नोर करता है, वो आउटपुट हमारे आउटपुट में शो नहीं करता है। क्लियर है स्टूडेंट? क्या देखना है? यूज टू help explain logic in a simple word, ignored by the compiler during compilation। जब कंपाइलर फाइल कंपाइल करता है तब क्या करेगा? वो कंपाइलर एरर नहीं देगा, इग्नोर करेगा। हेल्पफुल फॉर रिविजन एंड टीम वर्क, शुड बी मीनिंगफुल नॉट अननेसेसरी। कुछ भी फालतू का नहीं लिखना है, मीनिंगफुल लिखना है आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, कमेंट क्या इंप्रूव करता है? कोड की रीडेबिलिटी। डू नॉट अफेक्ट द प्रोग्राम आउटपुट, आउटपुट का कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, बस क्या करेगा? वो रीडेबिलिटी इंप्रूव करता है। क्लियर है स्टूडेंट? आगे आपको देखना है स्टेटमेंट्स एंड सेमीकोलन। आपने देखा होगा मैंने रिटर्न जीरो के बाद क्या लगाया था? एक सेमीकोलन लगाया था। वो क्यों लिखा हमने? प्रिंटफ स्टेटमेंट के बाद भी क्या होता है? एक सेमीकोलन रहता है। याद रखना है आपको, अगर कोई भी स्टेटमेंट लिखना होता है तो हमें लास्ट में क्या चाहिए? हमें लास्ट में वहाँ पे टर्मिनेटर चाहिए। हम क्या बोलेंगे कोडिंग की भाषा में? इस सेमीकोलन को क्या बोलेंगे हम? टर्मिनेटर। ये जो टर्मिनेटर है ये एक्ट एज द फुल स्टॉप। कैसे एक्ट करता है? ये फुल स्टॉप के जैसा काम करता है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारा एक एक लाइन लिखने के बाद हम क्या करते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। वैसे ही हमारे कोड का एक एक लाइन लिखने के बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पर फुल स्टॉप लगा रहे होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आपको आप ये देखोगे नेक्स्ट कोड में तब भी हम इसको और अच्छे से देख रहे होंगे। क्लियर है स्टूडेंट? आपको अभी कर्ली ब्रेसेस एंड इंडेंटेशन क्या है? यहाँ पर इंडेंटेशन मतलब लिखने का तरीका, जो हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे आगे। कर्ली ब्रेसेस मतलब यहाँ पर हम देखेंगे कि मुझे शुरुआत करनी है कर्ली ब्रेसेस से, एंड करनी है कर्ली ब्रेसेस। ये जो देखेंगे हम आगे चल के, जब हम इफ़ कोड लिख रहे होंगे आगे चल के, तो आप देखोगे कि प्रिंटफ जो होता है बराबर वो इफ़ के बाद थोड़ी स्पेस लेके लिखते हैं। तो ये जो स्पेसिंग होती है, आप पाइथन अगर पढ़ चुके होंगे तो आपको पता होगा इंडेंटेशन का मतलब। ये जो एक्स्ट्रा हम स्पेसिंग देते हैं, क्या बोला मैंने? ये जो हम एक्स्ट्रा स्पेसिंग देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर पाइथन की लैंग्वेज में हम क्या बोल रहे होंगे वहाँ पर? इंडेंटेशन। क्या है? ये जो स्पेसिंग देना होता है इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? इंडेंटेशन। ये स्पेस क्या होता है हमारा? कि इंडेंटेशन एरर देता है, एरर नहीं देता, ये पाइथन में एरर दे रहा होता है। यहाँ पर क्या होता है? इंडेंटेशन का मतलब होता है एक स्पेस यूज़ करना। क्या होता है इसका मतलब? यहाँ पे इफ़ के बाद बराबर हमने स्पेस यूज़ किया। अभी आपको थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा तो इसको थोड़ा इग्नोर कर दो अभी के लिए। बस याद रखना है इंडेंटेशन मतलब प्रॉपर स्पेस देना, हर जगह प्रॉपर स्पेसिंग का यूज़ करना। क्लियर है स्टूडेंट? अभी रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो क्या होता है? अभी हमने देखा जीरो मीन्स सक्सेसफुली कंपाइलेशन, मीन्स कंप्लीशन, सॉरी। हमारा क्या हो रहा है? कोड क्या हो रहा है? जीरो एरर के साथ कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ पर उसका और कुछ खास मतलब नहीं होता है। मेन एज ए इंटीजर रिटर्न टाइप, सो इट रिटर्न्स एन इंटीजर, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। रिटर्न एंड्स फंक्शन एग्जीक्यूशन। जीरो यूजुअली मीन्स सक्सेस, जीरो का मतलब क्या हुआ? सक्सेस हुआ। नो जीरो वैल्यू यूजुअली इंडिकेट द एरर स्टेटस। क्लियर है? सी प्रोग्राम हमारा रन कैसे करता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? कोड के जो हमारी फाइल रहती है वो हमेशा .c, हाँ ये चीज़ याद रखनी है आपको स्टूडेंट। हम जो हमारी फाइल का नाम लिख रहे होंगे कंटिन्यूस वो .c होना चाहिए। आप फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, मैंने hello.c लिया था, आप कुछ भी लिख सकते हो। याद रखना है वहाँ पे .c यूज़ करना। अगर आप पाइथन का कोड लिख रहे हो तो .py लिखना होता है, HTML का कोड तो .html लिखना होता है। तो याद रखना है आपको हमेशा .c यूज़ करनी है। फाइल का एक्सटेंशन बोलते हैं हम उसको, कि हमारी जो फाइल है वो क्या होती है? फाइल का नाम मैंने क्या लिखा था वहाँ पे? इंडेक्स, आई थिंक हेलो है, वो नहीं है, सॉरी, हमने क्या लिखा था? हेलो .c लिखा था। तो
ये डॉट सी अगर आप नहीं लिखे होगे तो वो सिंबल आता है जो मेरे फाइल में आया था सी का, ऐसा बोल्ड समथिंग कुछ सिंबल आया था, तो वो नहीं आ रहा होगा। तो याद रखना है इसके लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, डॉट सी हमारा क्या, डॉट सी, सिर्फ क्या याद रखना है आपको, डॉट सी लगाओगे आप। फिर क्या करना, हमारा ये जो रहेगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पहले ये काम करेगा, फिर चेक करेगा कि हमारा सिंटैक्स है या नहीं, कंपाइलर वो सब चेक करता है। फिर हम चेक करने के बाद वो 0 एरर के साथ कंपाइल हो जाता है। फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं a.execute फाइल हमारी, ये हम कमांड यूज़ करते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर हमारा जो आउटपुट होता है वो हमारे स्क्रीन में दिख जाता है। ये कोड है जो हम ऑलरेडी लिख कर देख चुके हैं। अभी कुछ मिस्टेक्स है जो हमारे स्टूडेंट कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। क्या करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन मिस्टेक कर देते हैं, भूल जाते हैं वहाँ पे। फिर क्या करेंगे, हेडर फाइल के बिना प्रिंटफ यूज़ करते हैं। फिर क्या करेंगे, ये स्टार्ट कर देंगे बट एंड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें आपको देखना है कि मिस्टेक ना हो आपसे। मेन की स्पेलिंग याद रखना है, सिर्फ स्मॉल ही यूज़ करना है, ये स्पेलिंग यूज़ नहीं करनी है आपको, MAIN ही यूज़ करना है, कैपिटल M आपको यूज़ नहीं करना है, स्मॉल MAIN यूज़ करना है। और मेन की स्पेलिंग होती है MAIN यूज़ होती है, ये वाली स्पेलिंग नहीं होती है। फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, ये यूज़ गलत कर देते हैं, स्कैनएफ के बाद ये यूज़ कर देते हैं, मतलब कुछ उनको याद नहीं होता है तो वो उस तरीके से मिस्टेक करते हैं। पर आप नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की, एक एक थोड़ा एरर बताने की कोशिश की, कुछ चीज़ें मिस हो गया होगा, सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि मैम ये थोड़ा मिस हो चुका है, तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर वो भी कवर कर लेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? अभी एक रिविजन कर लेते कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले क्या करना है, आपको एक हेडर फाइल ऐड करना, फिर क्या करना है, आपको मेन को डिफाइन करना, फिर स्टेटमेंट लिखना है, फिर उसको कंपाइल करना है, रन करना है, उसके बाद आपका आउटपुट देखना है, एरर आ रहा है तो उसको फिक्स करना है, उसके बाद उसको रन करना है। ये हमारा कुछ क्या है, हमारा एक रिवीजन का पार्ट हो गया कि सी का स्टार्ट कहाँ होना चाहिए, हमेशा एक हेडर फाइल से स्टार्ट होना चाहिए, एग्जीक्यूशन हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होना चाहिए, ये प्रॉपर यूज़ करना है, आपको एरर देना नहीं है, मतलब 0 लगाना है वहाँ पे, उसके बाद टर्मिनेटर। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको लिखना है, आपके नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर आप मुझे बताओगे या आप आपके मुझे कमेंट में बता सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने मुझे किया है, यहाँ पे मैसेज किया है आपने, आप आपका एरर आउटपुट शो नहीं कर रहे हो, ये भी दिखाना है आपको। क्या है, राइट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम फ्रॉम मेमोरी से आपको लिखना है। यहाँ पर रोल फंक्शन मतलब जो आपने समझा होगा वो आपको लिखना है, एक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर रखना है कि आपको क्या समझा। फिर उसके बाद हैश इंक्लूड का क्या रोल होता है ये बताना, मेन फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताना। फिर आपको क्या करना है, आपका नेम प्रिंट करना है, सिटी प्रिंट करना है, इंस्टीट्यूट का नेम प्रिंट करना है, करेक्ट एरर बताना है अगर सी प्रोग्राम में कुछ गलत हो रहा होगा। नेक्स्ट उसके बाद हम देख रहे होंगे, याद रखना है जैसे हमने हेलो वर्ल्ड किया, हेलो वर्ल्ड की जगह आप चाहो तो क्या कर सकते हो, हेलो वर्ल्ड की जगह कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिखूंगी हेलो सोनू करियर इंस्टीट्यूट, ठीक है, आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हो। बस याद रखना आपको यहाँ पे डबल कोट्स यूज़ करना है। आप चाहो तो ये स्टेटमेंट फिर से पे क्या करना है, सिंपली इसको कॉपी कर दो, Ctrl+C, यहाँ से क्या कर देना है आपको, पेस्ट कर देना है, Ctrl+V। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉपर एक और करो, यहाँ पे सोनू करियर इंस्टीट्यूट का लेट सपोज मेरा नाम प्रिंट करो, सोनू चतुर्वेदी मेरा नाम प्रिंट किया हमने। अब आप जब आउटपुट करोगे यहाँ पर क्या आया आपके पास, हेलो सोनू करियर इंस्टीट्यूट, सोनू करियर आया, इंस्टीट्यूट नहीं आया, इंस्टीट्यूट, ठीक है, और सोनू चतुर्वेदी। इसके बाद मुझे थोड़ा स्पेसिंग चाहिए था, हम देखेंगे आगे की वीडियो में नेक्स्ट लाइन कैसे यूज़ करना होता है। हेलो सोनू करियर इंस्टीट्यूट सोनू चतुर्वेदी। आप चाहो तो ऐसे मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हो, आप आपका सिटी लिख सकते हो, आप आपका नाम लिख सकते हो, आप जो चाहो तो वो प्रिंट करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स। क्लियर है स्टूडेंट? बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ डबल कोट्स यूज़ करना है। क्या करना है आपको, डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिखोगे वो क्या हो रहा होगा, एज इट इज़ प्रिंट होकर आ रहा होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ सी प्लस प्लस, पाइथन और जावा का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अभी सी कैसी एक लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, वेयर एज सी प्लस प्लस क्या हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लस प्रोसीजरल लैंग्वेज है। प्रोसीजरल मतलब कि एक एक करके हम प्रोसेस लिखते हैं, जैसे हमने देखा पहले हमने ऑर्डर लिखा, हेडर फाइल है, फिर ये एक एक प्रोसेस होती है हर चीज़ लिखने को। अब पाइथन क्या होती है, हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जो हम देख चुके हैं हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर, इंटरप्रेटर क्या करता है। जावा क्या होती है, कंपाइल एज वेल एज क्या करता है, इंटरप्रेटर भी यूज़ करता है। पैराडिगम क्या यूज़ होता है, ये प्रोसीजरल होता है, ये कुछ ऊप्स का यूज़ करते हैं, ये मल्टीपल पैराडिगम अलग अलग तरीके से यूज़ होता है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज़ करता है जावा स्क्रिप्ट
क्या सॉरी जावा यूज़ करता है यहाँ पर। नेक्स्ट सिंटैक्स क्या होता है, लो लेवल, बहुत ही ईजी सिंटैक्स होता है। इसका क्या होता है, थोड़ा सा सी से हाई लेवल होता है, क्योंकि वहाँ पे हमें सी आउट और सी यूज़ करना पड़ता है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे कैसे आपको लाइब्रेरी यूज़ करनी होती है, तो वहाँ पर हम एसटीडी भी यूज़ करते हैं, वो चीज़ें रहती है थोड़ी सी उसके अंदर। फिर यहाँ पर इसका कोड जो होता है बहुत इजी होता है, इसमें कोई सिंटैक्स नहीं होता है पाइथन के अंदर। ये थोड़ा सा क्लास बेस्ड सिंटैक्स होता है, आपको हमेशा क्लास ही लिखना होता है जावा के अंदर। फिर अब स्पीड देखते तो सी हमारी बहुत फास्ट है, ये भी बहुत फास्ट है। ये थोड़ी सी सी और सी प्लस प्लस से स्लोअर है, और ये बहुत ही फास्ट होती है क्योंकि हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, JVM यूज़ करते हैं, इसकी वजह से। मेमोरी क्या करता है, मैन्युअली मेमोरी मैनेजमेंट कर लेता है, ये थोड़ा सा सपोर्ट कर पाता है कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक मेमोरी को मैनेज कर लेते हैं। जावा क्या करता है, गार्बेज कलेक्शन बना लेता है ऑटोमेटिक, ठीक है। ये सब इसको हम और डिटेल में पढ़ रहे होंगे। फिर उसके बाद क्या है, ये क्यों बेस्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज़ होता है, गेम्स के लिए C++ होता है, AI स्क्रिप्टिंग ऑटोमेशन डेटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथन यूज़ करते हैं। ऐप्स वगैरह बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जावा यूज़ करते हैं। बैकएंड के अंदर भी हम क्या यूज़ करते हैं, जावा यूज़ करते हैं। बैकएंड इन द सेंस कि हम जब वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे होंगे तब आपको समझ में आ रहा होगा। डिफिकल्टी, लॉजिक बिल्डिंग के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। ये क्या होता है, सी से थोड़ा सा हार्डर होता है क्योंकि इसमें कंसेप्ट बहुत होता है C++ के अंदर। फिर बिगिनर्स मतलब C++ में कुछ STL कॉन्सेप्ट होता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी नाम के कॉन्सेप्ट होते हैं, वेक्टर यूज़ करते हैं, इसलिए थोड़ा उसको हार्ड हम बोलते हैं। सी पाइथन बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, गुड फॉर बेसिक्स एंड ईजियर देन द C++ फॉर। अगर आपको आपका बेसिक क्लियर करना तो आपको जावा की तरफ जाना चाहिए स्टूडेंट्स, क्लियर है। सो ये था हमारी पूरी वीडियो जिसके अंदर हमने क्या देखा, सी का कोड लिखते कैसे, एग्जैक्टली सी का सिंटैक्स क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है, या फिर कुछ थोड़ा बहुत रह गया होगा। मैंने बहुत ट्राई किया है कि आपको इस वीडियो के अंदर सी का कोड लिखते कैसे वो पूरी तरीके से समझ में आ सके। फिर भी कुछ ऐसा होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर और थोड़ा अच्छी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, थोड़ी नेक्स्ट वीडियो में एनहांसमेंट मिल जाएगी आपको इसके अलावा भी। सो हमारे वीडियो के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। लर्न टुडे एंड लीड टुमारो विद अस।